हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का पहली क्लास फाइकोमाइसीटीज फंगी की। ठीक है, फंगी की पहली क्लास है। पहले से मैं फंगी में पहले मैं इसका जनरल सब बता चुका हूँ। और ये अब फंगी की जो क्लासेस हैं, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बैसिडोमाइसीटीज और ड्यूटरोमाइसीटीज, इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में इसमें चार क्लास आती हैं: फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूटरोमाइसीटीज। ठीक है, अब फाइकोमाइसीटीज को हम एल्गल फंगी कहते हैं या प्रिमिटिव एल्गल फंगी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसीटीज को हम सैक फंगी बोलते हैं। ठीक है, बेसिडोमाइसीटीज को क्लब फंगी या पफ बॉल भी बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपकी दे रखी है। ड्यूटरोमाइसीटीज में इम्परफेक्ट फंगी, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर फाइकोमाइसीटीज की। फाइकोमाइसीटीज आपका प्रिमिटिव एल्गल फंगी होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, एक्वेटिक एक्वेटिक जहां भी पानी वाला क्षेत्र होगा वहां पे ग्रो करेगा। कैसे? डेड एंड डेकिंग वुड, जैसे लकड़ी हो जाती है ना, गिल्लियां आपकी वो गल जाती है, तो उन पे ग्रो करता है। डैम्प सॉइल मतलब मोइस्ट सॉइल, मतलब जो बहुत ज्यादा नमी वाली सॉइल होगी वहां पे ग्रो करेगा। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है प्लांट का, प्लांट के ऊपर रहता है। जैसे अभी बरसात हो रही है, बरसात में क्या होगा, पानी की जो ऊपर वाली बार्क होती है वो गीली हो जाती है, तो उसमें लग जाता है। ठीक है, ये वाला फंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके हाइफे की। तो हाइफा कैसे होता है, इसमें एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है एंड मल्टीसेलुलर फंगी। मैंने बताया था आपको मल्टीसेलुलर फंगी होते हैं सारे के सारे, सिवाय एक को छोड़ के। कैसे? ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट नहीं होता आपका मल्टीसेलुलर, वो यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे आपके कैसे फंगी होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो एसेप्टेट देखने को मिलता है वो सिर्फ फाइकोमाइसीटीज में मिलता है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक। ठीक है, तो ये कंडीशन भी याद रखना। ठीक है, मैंने बता दिया था जनरल में आपको। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो रिप्रोडक्शन इसका सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का हो सकता है। देखो, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप का हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो एसेक्सुअल कंडीशन होती है उसमें एक्सोजीनस स्पोर पाए जाते हैं, जो सेक्सुअल कंडीशन होती है उसमें पाए जाते हैं एंडोजीनस स्पोर। तो देखते हैं कैसे। these these spore are endogenously produced are स्पोरेंजा। जो स्पोरेंजा से स्पोर निकल रहे हैं वो कैसे पाया जाता है? एंडोजिनसली। गैमेट्स आर सिमिलर, अगर गैमेट्स सिमिलर हैं, सिमिलर मतलब एक जैसे हैं। इसमें सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, माफ करना बेटा। जो आपका फाइकोमाइसीटीज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पोर पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पोर। सॉरी, मैं गलती मान रहा हूँ इस चीज के लिए, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा देर के लिए, बट मुझे याद आ गया, टेंशन ना लो, सही पढ़ाएगा तुम्हारा भाई। ठीक है, एंडोस्पोर होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें। और जो आपका एस्कोमाइसीटीज होता है उसमें दोनों स्पोर पाए जाते हैं, एक्सो भी और एंडो भी। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना, त्रुटि हो गई मुझसे। ठीक है, तो जो एक जैसे होते हैं यहाँ पे थे हम, जो सिमिलर स्पोर आर सिमिलर, जो सिमिलर स्पोर होते हैं इनके, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर होते हैं उनको बोलते हैं हम आइसोगेमस स्पोर। ठीक है, अब जो डिसिमिलर होते हैं, जो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, उनको बोलते हैं अनाइसोगेमस, या तो अनाइसोगेमस बोलेंगे या उगेमस उनको हम बुलाते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो। राइजोपस क्या होता है? ब्रेड मोल्ड करता है। ब्रेड मोल्ड मतलब आपने देखी होंगी, ब्रेड जो होती है जो आप दुकान से लाते हो उसमें फंगस लग जाता है, तो उसको ही हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, और एल्बुगो, एल्बुगो क्या होता है? आपने गांव वाले लोग रिलेट कर पाएंगे कि जब आप सरसों के खेत में जाते हो तो वहां पे देखते हो आप व्हाइट कलर की एक उस पे फंगी लग जाती है। किस पे? सरसों के पेड़ पे। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम पैरासिटिक फंगी ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, तो वो क्या होती है? एल्बुगो होती है। ठीक है, ठीक है, तो वो एल्बुगो होती है। तो बात कर लेते हैं बेटा एस्कोमाइसीटीज की। ठीक है,
एस्कोमाइसिटीज में क्या है बेटा, इसको हम सैक फंगी भी बोलते हैं, सैक फंगी, ठीक है। जो इसके मोरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं, जो इसके दो मतलब इसकी जो दो स्पीसीज होती हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स, वो इडिबल होती हैं, इडिबल फंगी होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? इडिबल फंगी, ठीक है। अब बात कर लें, एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, ठीक है। सारे क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर। बट इसका एग्जांपल दे रखा है पेनिसिलिन, बट रेयरली रेयरली यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का एग्जांपल दे रखा है आपका हिस्ट्री, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस को दूसरे नाम से बुलाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिकम्पोजर हो सकते हैं, तोड़ने वाले हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, दूसरे के ऊपर रहने वाले हो सकते हैं। पैरासाइट का मतलब मैंने आपको समझा रखा कई बार। कॉप्रोफिलस, ये नया वर्ड आया, ये मैं आपको समझाऊंगा। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है बेटा, जो ग्रो कर जाते हैं ऐसी चीजों पे, जैसे आपका गाय का डंक हो गया, डंक मतलब गोबर, ठीक है। तो गोबर ओबर पे ये कर जाते हैं ग्रो, इसको हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस, ठीक है। अब माइसीलियम की बात कर लेते हैं। माइसीलियम इसका कैसा होता है? ब्रांच होता है, एसेप्टेड हो रहा है। इसमें कैसा था? एसेप्टेड था, ठीक है, एसेप्टेड था और सिनोसिटिक था, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर कैसे होते हैं? इसके कोनिडिया के द्वारा मिलते हैं, ठीक है, जो एक्सोजिनसली होते हैं। और ये स्फेरिकल किसमें मिलते हैं? ये स्फेरिकली माइसीलियम इज कॉल्ड कोनिडोस्पोर, कोनिडोस्पोर के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल स्पोर जिसके पाए जाते हैं उसको एस्कोस्पोर कहते हैं, और प्रोड्यूस एंडोजिनसली। कैसे होते हैं? एंडोजिनसली। मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसमें दो टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, एक्सोजिनसली, एंडोजिनसली, ठीक है। तो ये एंडोजिनसली होते हैं, ठीक है। इन एस्की, एस्की या इसको एस्कस भी बोलते हैं, ठीक है। सैक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एस्की बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंगुलर एस्किस होता है, मतलब सिंगल होता है, एक होता है सिर्फ, ठीक है। दिस एस्की आर अरेंज, ये अरेंज होकर डिफरेंट टाइप की क्या बना देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं, जिसको हम एस्कोकार्प बोलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो क्लेविसेप्स, एस्परजिलस नाइगर, इसको आप हिंदी में एस्परजिलस नाइगर को बोलते हैं सिरका, हिंदी में गांव के लोग। और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा के बारे में एक चीज और दे रखी है बेटा, ये बायोजेनेटिक वर्क में भी काम आती है, मतलब आपकी जेनेटिक्स में भी इसके बारे में दे रखा है कि ये इसमें वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं बेस्टिडोमाइसिटी।